तरह से यहाँ पर लगातार असंवैधानिक प्रक्रियाएं करते नजर आ रहे हैं। विपक्ष को मुद्दे पे मुद्दा आप दिए जा रहे हैं। नाम बदलने की जरूरत, गांधी नेहरू से इतनी नफरत, आखिर क्यों? क्यों श्रमिकों का, मजदूरों का आप अधिकार छीनने की कोशिश कर रहे हैं? पूजा जी अपनी बात शुरू करूं उससे पहले एक आपत्ति अपनी व्यक्त कर देता हूं, क्योंकि मैं स्क्रीन पर देख रहा हूं मेरे अपोजिशन मतलब सत्ता की अपोजिशन में सवाल उठाने वाले 4 चेहरे दिखाई पड़ रहे हैं और जवाब देने वाले हमारे सहयोगी दल मनुक नागर जी के साथ में केवल 2। तो मुझे लगता है कि इसके लिए कम से कम हर सवाल के बाद जवाब देने का समय देना चाहिए, ताकि जनता के सामने जो सवाल विपक्ष के द्वारा उठाए गए हैं सत्ता पक्ष के द्वारा उसके जवाब बिल्कुल मेरे पास वक्त रहेगा। आई विल ट्राई टू क्रिएट दैट बैलेंस। प्लीज त्रिपाठी जी कंटिन्यू। विरोध केवल इसलिए क्योंकि इस योजना के नाम में राम आ गया है। प्रभु राम का नाम कैसे बर्दाश्त कर पाए? ये रामद्रोहियों के लिए ये बहुत पीड़ा का कारण हुआ है और इसलिए विकसित भारत जी राम जी जैसे ही घोषित हुआ उस दिन से इन्होंने विरोध करना प्रारंभ कर दिया। रामलला का दर्शन करने नहीं गए। राम जन्मभूमि के मार्ग में विभिन्न प्रकार की बाधाएं उत्पन्न करने वाले लोगों को प्रभु राम का नाम कैसे बर्दाश्त हो सकता है? हर संभव प्रयोग करेंगे, ये सड़कों पर लेटेंगे, हर प्रकार के प्रयोग करेंगे। यद्यपि आज उत्तर प्रदेश में जो कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन था वो पूरी तरह से फ्लॉप साबित हुआ। जितनी संख्या लेकर के कांग्रेस के लोग आज सड़क पर आए थे ना, इतनी संख्या तो हर गांव में यही रोजगार गारंटी के कार्यक्रम को देखने के लिए, मजदूरी को देखने के लिए उतने लोग इकट्ठा हो जाते हैं। उतनी संख्या में आज ही कांग्रेस के लोग सड़क पर उतर के आए थे। कांग्रेस ने कहा कि गांधी जी का विरोध कर रहे हैं। अरे भाई, राहुल गांधी का विरोध करना, प्रियंका गांधी का विरोध करना, सोनिया गांधी का विरोध करना, राजीव गांधी का विरोध करना, महात्मा गांधी का विरोध करना नहीं होता है। अरे भाई, छद्म नाम तो गांधी का आपने इस्तेमाल किया है। गांधी जी के आदर्शों को अगर किसी ने वास्तविक रूप में लागू करने का काम किया तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। और कैसे किया है? वोकल फॉर लोकल का कार्यक्रम प्रधानमंत्री जी के उसी स्वदेशी की भावना से निकल करके आता है। उसी मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत का भाव प्रधानमंत्री जी का, ये गांधी जी की उसी भावना से निकल करके आता है। ये खादी का आज जिस तरह से प्रयोग बढ़ाया है ना, ये गांधी जी की उसी सोच से निकल करके आता है जिसको जमीन पर उतारने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। लेकिन आपने तो केवल और स्वच्छता के संदर्भ में आज पूरे देश भर में महिलाओं को खुले में शौच ना जाना पड़े, गांव-गांव में शौचालय बने, स्वच्छता के लिए यह आग्रह देश के प्रधानमंत्री ने स्वयं अपने हाथ में झाड़ू उठा लिया हो। यह आग्रह भी प्रधानमंत्री जी के मन में, इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, ये इतने कम पड़ गए थे कि आपको 20 साल पुराने कानून का नाम बदलना पड़ा। देखिए, नाम बदलने की तो अगर कवायद अगर देखेंगे ना तो कैसे नेहरू जी के समय से राजीव गांधी ने और सोनिया गांधी ने कैसे कैसे नाम बदले हैं, सीरीज वाइज बताऊंगा तो बहुत सारे नाम। इसी रोजगार कार्यक्रमों का नाम कैसे सबसे पहले इंदिरा जी ने बदला, इंदिरा जी के बाद राजीव जी ने बदला, उसके बाद फिर मनमोहन सिंह सरकार ने बदला और मनमोहन सिंह सरकार ने ये नरेगा शुरू किया था और नरेगा के बाद कैसे मनरेगा किया। तो नाम तो बदलते रहे हैं, नाम भी बदले हैं, योजनाएं भी बदली हैं, उसका तेवर और कलेवर सब बदला है। क्यों आवश्यकता थी मनरेगा को चेंज करने की? क्योंकि मनरेगा का आधार जो रखा गया था ना वो ओपन एंडेड थी पूरी तरह से, उसमें इसकी मॉनिटरिंग करने का कोई तरीका नहीं था और अलग अलग राज्यों में भारी मात्रा में भ्रष्टाचार की शिकायतें दिखाई पड़ रही थी, विशेष करके पश्चिम बंगाल जैसे राज्य में। अब जो ये नया विकसित भारत जी राम जी योजना आई है, इसके साथ में न केवल हमने 100 दिनों की गारंटी को हमने 125 दिन करने का काम किया और झूठ पर फैलाया करें। ये प्रोफेसर रविकांत जी बार बार कह रहे हैं कि ये संघीय ढांचे को तहस नहस कर दिया। अरे भाई, भारत के संविधान की पुस्तक पढ़िए पलट करके कभी। भारत के संविधान में संघ सूची क्या होती है, राज्य सूची क्या होती है, संवर्ती सूची क्या होती है, एक बार पढ़ लिया करिए भाई। और गांव तो राज्य में है ना, इन राज्यों में ग्राम्य विकास विभाग नहीं होता है क्या? पंचायती राज विभाग नहीं होता है क्या? इनका समन्वय करके अगर कोई सी योजना को जमीन पर उतारने की बात की जा रही है, अगर साझा मिलकर के राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर के साथ में विकास को करें और उसको उसकी मॉनिटरिंग करें, वो तो केंद्र तय करेगा ना कहां योजना चलाई जाए। तो सीधा ये केंद्र से तय होगा? बिल्कुल नहीं, अभी तक तो केंद्र से तय हो रहा था। अभी तक तो फंडिंग भी सारी केंद्र कर रहा था, राज्य केवल इंप्लीमेंट कर रहा था। अब यह तय किया गया कि राज्य 40% का हिस्सा अपना देगी, 60% का हिस्सा केंद्र देगी और दोनों मिलकर के इसको साथ में लेकर के चलने का काम करेंगे। संकट ये क्या है कि अब तक राज्य इस बात की जवाबदेही से किनारे रहते थे, पहले से ही जिन पर करोड़ों बकाया है केंद्र का, उन पर एक और भार आपने डाल दिया।
नहीं, ये भी गलत है। अच्छा, ये भी करोड़ों गलत बकाया है, ये बात भी झूठ है। देखिए, अच्छा। सच बात यह है कि अभी चूंकि विकसित भारत जी राम जी एक नई योजना लॉन्च हुई है। ये संक्रमण का काल है। जब भी कोई योजना दूसरी योजना में परिवर्तित होती है तो कई सारे एप्लीकेशंस बदलते हैं, कई सारे फॉर्मेट्स बदलते हैं, पोर्टल्स पर बदलाव होते हैं और इसके कारण से भुगतान में कुछ विलंब हुआ है। लेकिन ये भ्रम फैलाना मजदूरों के मन में कि उनका पैसा बदलावों में तो कोई खर्चा नहीं आएगा ना त्रिपाठी जी, उनका भुगतान नहीं, ये झूठ फैलाना है। नाम बदलाया गया है तो इस पर तो कोई खर्चा नहीं होगा ना भाई। सब पेपरों पर नाम बदलेगा, तमाम चीजें पोर्टल स्टेट पर नाम बदलेगा, इनमें तो कोई खर्चा नहीं होने वाला ना। नहीं, देखिए, नाम केवल पूजा जी केवल नाम नहीं बदला है। इस पूरी योजना में बहुत सारे बड़े परिवर्तन किए गए। छोटे छोटे परिवर्तन समय समय पर किए गए। मनमोहन सिंह की सरकार के समय में भी किए गए थे और नरेंद्र मोदी जी की सरकार के समय में भी किए गए। लेकिन अब ऐसा महसूस हो रहा था कि इस योजना को अब पूरी तरह से एक नई आज वर्तमान स्थिति में, क्योंकि जिस समय ये योजना लागू की गई उस समय ग्रामीण अर्थव्यवस्था में 25% गरीबी की दर थी और आज ये गरीबी की दर 4% के आसपास आ गई है। आज की मांग जो है, आज के समय की अवस्था जो है, आज की डिजिटल तकनीकी जो है, आज AI बेस्ड जिस तरह की तकनीकी है, इसके आधार पर इसके ढांचागत परिवर्तन करना आवश्यक था। जो ये 25% बेरोजगारी दर जो अब 4% पर आ गई है, ये मनरेगा के तहत ही हुआ ना ये सब बदलाव। तो फिर जरूरत क्या थी इसको बदलने की? हम इसको मना कर रहे हैं, हम बिल्कुल मना नहीं कर रहे हैं। और नहीं, देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी की बात का अर्थ ठीक ढंग से समझा नहीं थे। अभी फराज किदवई साहब समझा रहे थे ना कि मोदी जी ने ये कहा कि इस योजना को हम बंद नहीं करेंगे। बिल्कुल हमने कहा बंद नहीं करेंगे भाई। आखिरकार वर्षों तक 70-60 दशक तक आपकी सरकारें रही और इतने लंबे समय तक सरकारें रहने के बाद भी आपको इस योजना को लेकर के आना पड़ा था। ये तो सबको याद दिलाते रहना पड़ेगा ना। और कैसे आज हमने इस योजना के माध्यम से ही हमने आज सही डिलीवर करने का काम किया। आज GI मैपिंग करके परिसंपत्तियों को कैसे हमने आज निर्धारित करने का काम किया, वरना कैसे इसके नाम पर भी बंदर बांट हो रही थी। आज ये कह रहे कि मिशन हो गया है ना तो दिक्कत हो गई है। अरे पहले तो सब कमीशन का मामला था, आज कमीशन से हम मिशन में लेकर के आए और जिनको जिनको मिशन बनाया है वहां आज परिणाम आए हैं। संकट ये है कि आपकी आज सरकारें राज्यों में भी बची नहीं है, केंद्र में आने की स्थिति नहीं है और भगवान राम का नाम आ गया है। भारत सरकार कोई अच्छा काम कर रही है, मोदी सरकार अच्छा काम कर रही है, आपको विरोध करना है। आप इसके किसी प्रावधान को लेकर के आपकी आपत्ति हो, आप प्रावधान को बिंदुवार तरीके से नोट कराइए और हम तो सकारात्मक चर्चा हमेशा तैयार रहते हैं। आप कोई अच्छा सुझाव लेकर के आएंगे, रविकांत जी अच्छा सुझाव देंगे तो निश्चित तौर पर सरकार उसको स्वीकार भी करेगी। प्रोफेसर रविकांत यही तो कह रहे हैं कि विपक्ष से तो कोई कंसल्ट किया नहीं, राज्य सरकारों को कॉन्फिडेंस में लिया, सीधे जाकर जो है ये बिल पास करा दिया। संसद में पूरी चर्चा हुई पूजा जी, संसद में पूरी चर्चा हुई है। बिना चर्चा के कोई कानून पारित होता है क्या? संसद के दोनों सदनों में चर्चा हुई है, चर्चा होने के बाद कानून पारित हुआ है। अब ये लोकतांत्रिक ढांचे में संसद की चर्चा को चर्चा नहीं मानते उन्होंने, तब टीवी डिबेट में चर्चा, इस पर टीवी पर भी चर्चा हुई, विरोध नहीं किया था। आज मनरेगा में इतनी खामियां हो गई। मैं आप सवाल दोबारा दोहराई, क्योंकि आपकी आवाज मेरे पास बहुत कम आ रही है और मेरे बोलते समय में जब आप बोल देती हैं तो मुझे सवाल आपका सुनाई नहीं पड़ता है। नहीं, मैं तो कह रही हूं कि जब मनरेगा का प्रस्ताव पेश किया गया था तो उस वक्त भी चर्चा तो खूब हुई थी। स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन कल्याण सिंह थे, खूब तारीफ उन्होंने की थी। चर्चा में आपकी तरफ से कोई विरोध नहीं, कोई विरोध के सुर नहीं, पर आज अचानक से इतनी खामियां आ गई उसी मनरेगा में कि उसका नाम भी बदलना पड़ा। नहीं, ये भी सत्य है। पहले सत्य को मुझे लगता है कि दर्शकों के सामने जरूर साझा करना चाहिए कि कल्याण सिंह जी जब समिति के अध्यक्ष थे तो कल्याण सिंह जी शुरुआती तौर पर इसमें राजी नहीं थे और कल्याण सिंह जी ने इसके लिए बाकायदा बैठकों का बहिष्कार तक किया था। बाद में अरुण जेटली जी और तमाम पार्टी के नेताओं ने मिलकर के इसमें संवाद किया और कई सारे संशोधनों के साथ तब इस योजना को स्वीकार किया था। तब कल्याण सिंह जी की इस भूमिका के लिए तत्कालीन यूपीए की सरकार ने उनको सम्मानित भी किया था। ऐसा नहीं है, सकारात्मक विपक्ष के नाते हमने तब सुझाव दिए थे और हम आज भी कहते हैं सकारात्मक विपक्ष के तौर पर अगर कुछ अच्छे सुझाव लेकर के आएंगे तो निश्चित तौर पर स्वीकार करेंगे।